राज तिलक के विघ्न के लिए बैठक करके षड्यंत्र रचने लगे कि कैसे भी कल प्रभु का राज्य तिलक ना हो, राज्याभिषेक ना हो। ऐसा क्या किया जाए? कई बार हम और आप भी ऐसे ही मंगल भावनाएं सजोते, मनोतियां मांगते हैं कि बेटे का विवाह करूंगा तो वह उत्सव मनाऊंगा, वह वाद्य बजवाऊंगा। लेकिन कई बार सोचते ही रह जाते हैं, जय जयकार की जगह हाहाकार होने लगती है, क्योंकि हम जो सोचकर बैठे हैं वह महत्व की बात नहीं है, लेकिन हमारे बारे में देवता का सोचकर बैठे हैं, यह महत्व की बात है। बैठक में श्री सरस्वती जी को बुलाया गया, सारी बात सरस्वती जी को बताई, लेकिन जैसे ही बात सरस्वती जी ने सुनी तो माथा पकड़ लिया कि अरे देवता, ऊंचे निवासों में रहकर भी तुम्हारे ऐसे नीच विचार, मैंने ऐसी कल्पना नहीं की थी। सरस्वती जी, हम आपको एक बात बताएं कि प्रभु श्री राम राज्य भोगने नहीं आए हैं, वह तो अपने भक्तों का उद्धार करने आए हैं, और भक्तों का उद्धार वन में जाए बिना नहीं होगा। तो प्रभु का वन में जाना बहुत आवश्यक है। और देवी, परमार्थ के कार्य में अपयश भी यश बन जाता है। तो तुम ऐसा कोई कार्य करो जिससे प्रभु का वनगमन हो, प्रभु का राज तिलक ना हो। सरस्वती जी को बात समझ में आ गई। तो अब सरस्वती जी अवध के चक्कर लगाने लगी, बाहर के व्यक्ति को ढूंढ रही है, क्योंकि जिसका जन्म श्री अवध में हुआ है उसकी तो बुद्धि बिगाड़ी नहीं जा सकती, बाहर के व्यक्ति को ढूंढ रही है। सारी अवध के चक्कर लगाए, लेकिन तभी श्री कैकेयी जी के भवन में घूमती हुई मंथरा दिखाई दे गई। यह मां कैकेयी के साथ दहेज में आई थी, और बड़ी भयानक पात्र है मंथरा। आपने सभी के मृत्यु का समाचार सुना होगा कि रावण विजयदशमी हो गया, मेघनाथ, कुंभकर्ण, सबके मृत्यु के बारे में आपने सुना। लेकिन क्या किसी को पता चला कि मंथरा कब गई? क्योंकि मंथरा मरी नहीं है, हर घर में छिपी बैठी है। लोभ ही मंथरा है, कुसुम ही मंथरा है, और वह हर घर में छिपा बैठा है। और देखिए, जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो हर कार्य बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। श्री सरस्वती जी तो अब यश का पिटारा मंथरा के सर पर रखकर चली गई। तो अब जो श्री अवध में जय जयकार हो रही है, वाद्य बज रहे हैं, वह भी मंथरा को बिगड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।
बाहर आती है। बाहर आकर देखती है कि दो दासियां बड़ी खुशी से बात करती हुई कौशल्या जी के भवन से आ रही है। तो उनके पास जाकर बोलती है कि अरे आज श्री अवध में ये वाद्य क्यों बज रहे हैं? चारों ओर जय जयकार हो रही है और तुम इतने प्रसन्न होकर कहां से आ रही हो? दासियों ने कहा, अरे मंथरा, तुझे नहीं पता कि आज हमारे महाराज दशरथ प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं और देख कौशल्या मां ने कैसे सुंदर हार हमें भेंट में दिए हैं। अरे मंथरा, तू भी चली जा, जो मांगेगी आज कौशल्या मां वही तुझे देगी। मंथरा ने तो ये बात सुनी तो लंबी लंबी सांसें भरते हुए मां कैकेयी के भवन के निकट जाकर पछाड़ खाकर गिर गई। मां कैकेयी दौड़ी हुई आई कि अरे मंथरा, ऐसी क्या सूचना लेकर आई है, क्या समाचार लेकर आई है जो इतना बेहाल है? कैकेयी जी ने सबसे पहले प्रभु श्री राम की कुशलता पूछी। राम को तो कुछ नहीं हुआ। मंथरा ने सुना तो और लंबी सांसें भरने लगी, लेकिन कैकेयी मां तो प्रभु के बारे में पूछती जा रही है कि मेरा राघव तो कुशल है ना, मेरे राघव को तो कुछ नहीं हुआ, मेरे राघव के बारे में बता, मेरा राघव कहाँ है? क्योंकि प्रभु श्री राम को सबसे अधिक स्नेह मां कैकेयी करती थी। जब रात्रि के समय प्रभु उठते और रोते तो कौशल्या मां कैकेयी के भवन में लेकर आती और कैकेयी मां को देखते ही प्रभु चुप हो जाते। तो कैकेयी मां भी सबसे अधिक प्रेम प्रभु श्री राम को करती। पहले अपने बेटे की कुशलता नहीं पूछी, प्रभु श्री राम के बारे में पूछा। मंथरा ने सुना तो मां कैकेयी से कहा कि अरे आज पूरी श्री अवध में राम के अतिरिक्त कौन प्रसन्न है? अरे रानी, तुम्हें क्या मालूम कि आज महाराज दशरथ प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक करने वाले हैं। मां कैकेयी ने जैसे ही ये बात सुनी तो जितने हार पहने हुए थे वह सब मंथरा की गोद में रख दिए और कहा कि अरे मंथरा, कितना सुंदर समाचार तू मेरे लिए लेकर आई है। अरे मैं तो हर रात्रि महाराज दशरथ से यही प्रार्थना करती थी कि अब राघव का राज तिलक कर देना चाहिए। अब हमारा समय आ गया है वन में जाकर तपस्या करने का। अरे मंथरा, मुझे तो लगता है कि आज महाराज दशरथ ने मेरे मन की बात सुनी है। अरे मेरे राघव को राजा बनाने वाले हैं। इससे खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है? अरे मंथरा, आज तुझे जो चाहिए वो मुझसे मांग। आज मैं बड़ी प्रसन्न हूं। कैकेयी मां तो भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी कि भगवान
अगली बार प्रभु श्री राम मेरी कोख से जन्म ले। बड़ा स्नेह कैकेयी मां प्रभु श्री राम से करती थी और प्रभु भी कैकेयी जी को बड़ा स्नेह करते थे और जिससे प्रभु सबसे अधिक प्रेम करते हैं उसे ही बड़ा दुख देते हैं। कैकेयी मां को सबसे अधिक प्रेम किया, लेकिन सभी कैकेयी जी को मानते थे कि कैकेयी जी के कारण ही प्रभु वन में गए। सभी कैकेयी जी को दोषी मानते, सभी कैकेयी जी को दोष देते, लेकिन कैकेयी मां ने तो प्रभु के वचन पूरे किए थे। प्रभु ने एक बार श्री कैकेयी जी से एक वरदान मांगा था। जब भगवान बड़े छोटे थे तो श्री कैकेयी जी अपने भवन में बैठी हुई थी, तो प्रभु श्री राम पीछे से आते हैं और पीछे से आकर श्री कैकेयी जी की अपने कोमल कोमल हाथों से आंखें ऐसे बंद कर देते हैं और पूछते हैं कि मां बताइए मैं कौन हूं। अब प्रभु तो ऐसा कभी करते ही नहीं थे। तो कैकेयी जी ने कहा लक्ष्मण। प्रभु सामने आए, नहीं मां आप हार गई, मैं तो आपका राम हूं। अब मां आप मुझे एक वरदान दीजिए, अब मेरी बात को पूरा कीजिए, क्योंकि आप हारी और मैं जीता। कैकेयी जी ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब प्रभु ने कहा कि मां जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप मुझे वनवास दे देना। कैकेयी जी ने बात सुनी तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि भगवान ये क्या मांग रहे हैं। लेकिन भगवान ने बताया और कहा कि मां ये बात आपके और मेरे बीच में ही रहनी चाहिए, ये बात किसी और को मत बताना। तो कैकेयी जी ने तो प्रभु के वरदान को पूरा करने के लिए वनवास दिया था, लेकिन हम फिर भी कैकेयी जी को दोषी मानते हैं। और कैकेयी जी तो ऐसी मां थी जो अपने बेटे से ज्यादा प्रेम प्रभु श्री राम को करती थी। हर रात्रि प्रभु से यह निवेदन करती, महाराज दशरथ से कहती कि महाराज अब आप मेरे राघव का राज्याभिषेक करवा दो। लेकिन मंथरा ने जैसे ही कैकेयी जी की बात सुनी तो कैकेयी जी से कहा कि अरे मां आपका बेटा विदेश गया है, उसकी आपको चिंता नहीं है और आप राघव का कुशल क्षेम पूछ रही हैं। कैकेयी जी ने कहा अरे मंथरा क्या तुझे पता नहीं कि श्री अवध में हमेशा बड़े भाई को राजा बनाया जाता है, और क्या तू श्री अवध की इस परंपरा को रघुकुल की इस परंपरा को बिगाड़ना चाहती है क्या? लेकिन मंथरा ने कहा अरे रानी
आप तो बड़ी भोली भाली हैं, आपको कुछ नहीं पता। लेकिन जो ये कौशल्या माँ है ना, ये बड़ी चतुर चालाक है। आपको कानों कान खबर भी नहीं लगने दी और अपने बेटे का राज्याभिषेक करा दिया। कैकेयी जी ने समझाया कि अरे अब मैं तेरी जीभ खींच लूंगी अगर तूने और कुछ मेरी कौशल्या माँ के बारे में कहा, कौशल्या रानी के बारे में कहा। लेकिन इतनी सी फटकार से मंथरा मानने वाली नहीं थी और बढ़ा चढ़ाकर बात बता रही है कि रानी आपको कुछ नहीं पता, लेकिन मैं सारी बात जानती हूँ। और कौशल्या जी तो यही चाहती थी कि राम का राज्याभिषेक हो। मैं सबके बारे में जानती हूँ। कौशल्या जी बड़ी चतुर चालाक है। कैकेयी जी ने इतना सुना तो बोली, अरे मंथरा, मेरी कौशल्या माँ कभी चतुर और चालाक नहीं हो सकती। मंथरा ने पूछा, इसका आपके पास क्या प्रमाण है कि कौशल्या जी चतुर और चालाक नहीं है? कैकेयी जी ने कहा कि अरे मंथरा, तू प्रमाण की बात करती है, ले मैं तुझे प्रमाण पत्र देती हूँ। अगर कौशल्या माँ चतुर और चालाक होती तो उनकी कोख से प्रभु श्री राम कैसे जन्म लेते? राम की जन्मदात्री कभी चतुर और चालाक नहीं हो सकती। मैं जानती हूँ, लेकिन मंथरा भी बड़ी होशियार है। रानी की बात सुनकर रानी से कहा कि रानी छोड़िए इस बात को। अरे कोई राजा बने उससे हमें क्या लेना देना? हम तो दासी से रानी बनने वाली है नहीं। और आप तो पहले ही कह चुकी हैं कि अगर और ज्यादा बोली तो तेरी जीभ खींच लूंगी। तो हमें क्या लेना देना? लेकिन फिर भी रानी, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे थे। मंथरा कैकेयी जी को भड़काकर चली जाती है। अब कैकेयी जी की बुद्धि बिगाड़ दी।